Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is new features of the Consumer Protection Act 2019, shortly known as the COPRA, C-O-P-R-A. In the course of today's video, I'll explain you guys what are the unique features of this particular act, and I have bifurcated them into several categories which will be much more easier for you guys to remember. Now without further ado, let's look into the PPT. So now we have jumped into the PPT of new features of Consumer Protection Act 2019. Let's start with the introduction. The Consumer Protection Act 2019 is a law to protect the interest of the consumers. This act was inevitable to resolve a large number of pending consumer complaints in the consumer courts across the country. It has ways and means to solve the consumer grievances speedily. पुराने एक्ट के अंदर आर्बिट्रेशन या ऐसे कोई भी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कहीं पे कुछ बात नहीं की थी, जिसकी वजह से छोटे छोटे क्लेम्स की वजह से केसेस फाइल हो रहे थे एंड उसकी वजह से कोर्ट के ऊपर बर्डन बढ़ रहा था. उसको स्पीडीली सॉल्व करने के लिए पुराने एक्ट के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं था. ना तो कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ऑप्शन था, ना तो कोई सेटलमेंट का ऑप्शन था, बट ये नए एक्ट के अंदर वो सभी चीज़ें इंक्लूड की गई थी. इसका बेसिक एम यही था कि कंज्यूमर्स के राइट्स को एस्टैब्लिश करके उसके लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी क्रिएट करना और एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट प्रोसेस को जो है वो इसके अंदर एम्बेडेड करना, कि जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को ज़्यादा दिक्कत ना आए एंड वो लोग इजीली अपने डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन लेके आ सके. ठीक है. उसके बाद एक बार समझ लेते हैं कि कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है. एज पर द एक्ट, अ पर्सन इज कॉल्ड अ कंज्यूमर हु अवेल्स सर्विसेज एंड बाइज एनी गुड फॉर सेल्फ यूज. इस सेल्फ यूज वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वर्थ टू मेंशन दैट इफ अ पर्सन बाइज एनी गुड एंड अवेल एनी सर्विस फॉर सेल, फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पज, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ कंज्यूमर. ठीक है. कि जहाँ पे कोई भी एक पर्सन अपने खुद के यूज़ के लिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेता है, खरीदता है, तो उसे हम कंज्यूमर मानेंगे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, वो चीज़ एक सेल्फ यूज़ के लिए होनी चाहिए, ना तो वो रीसेलिंग के लिए या फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं होनी चाहिए. जैसे कि हम किसी भी प्रकार का रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो वी आर नॉट द कंज्यूमर, क्योंकि हम वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके आगे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे एंड उस चीज़ को फिर बाद में मार्केट के अंदर बेचा जाएगा. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं कि यहाँ पे वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चीज़ों को कवर करता है. कि जहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा है जिसने ऑनलाइन कुछ खरीदा है या कोई कन्वेंशनल शॉप में जाके कुछ खरीदा है, तो वो दोनों तरीके से कंज्यूमर ही माना जाएगा. ठीक है. फिर आ जाते हैं हम लोग इसके यूनिक फीचर्स के ऊपर. बहुत सारे फीचर्स हैं, इसलिए यहाँ पे लिस्ट आउट करना मुश्किल था, इसलिए एक एक करके हम समझेंगे. सबसे पहले आता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. इसका शॉर्ट फॉर्म है CCPA. ठीक है. जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स. ठीक है. जहाँ पे लिखा है दैट CCPA विल प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, एंड ये रेगुलेट करेंगे सारे केसेस को रिलेटेड टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट्स एंड वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स. कि इनके पास अच्छे खासे पावर्स हैं इन सभी मैटर्स को सुनने के लिए एंड उसके ऊपर एक प्रॉपर जजमेंट प्रोवाइड करने के लिए. फर्दर मोर ये सुओ मोटो एक्शंस भी ले सकते हैं ऑन रिकॉल ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑर्डर रीइंबर्समेंट ऑफ प्राइस और गुड्स एंड सर्विसेज, कैंसल द लाइसेंसेज इफ नीडेड, इम्पोज पेनल्टीज एंड फाइल क्लास एक्शन सूट्स. कि काफ़ी बार ऐसा होता है दैट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ख़राब होता है, तो उस चीज़ की वजह से CCPA खुद एक सुओ मोटो एक्शन भी ले सकते हैं. पहले के टाइम पे जब मैगी का बैन हुआ था, उस टाइम पे CCPA वॉज नॉट एन रेगुलेटरी अथॉरिटी, बट
अभी मैगी या ऐसा कोई भी और कोई ब्रांड, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा XYZ ब्रांड है जिसने ऐसा कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को काफ़ी दिक्कतें आना शुरू हो गई, तो उस चीज़ को रिकॉल करवा के CCPA जो है उनके सामने क्लास एक्शन सूट भी फाइल कर सकता है। क्लास एक्शन सूट का मतलब यही होता है कि जहाँ पे 2 या 3 से ज़्यादा बहुत सारे प्लेंटिफ्स होते हैं, 50, 100, 150, 200 और कभी कभी तो 15,000, 20,000 ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉल जो होते हैं वो काफ़ी लार्ज स्केल पे होते हैं। ठीक है, फिर नीचे लिखा हुआ दैट CCPA विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग टू कंडक्ट द इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू कंज्यूमर लॉ वायोलेशंस, कि जहाँ पे उनके पास एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी रहेगा कि जिसके थ्रू अगर जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो इंक्वायरी बिठा सकते हैं एंड इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्रीफली एक बार राइट समझ लेते हैं, इवन दो ये हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर किया था। अब प्लीज़ उसे जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। अल्टीमेटली सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर में 6 पर्टिकुलर राइट्स की बात की है। सबसे पहला आता है दैट राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हैज़ार्डियस, कि जो थोड़े डेंजरस होते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर डायरेक्टली कोई भी अल्कोहल मेकिंग कंपनी अल्कोहल के लिए एड्स नहीं करती, उनके लिए वो म्यूज़िक सीडीज़ का यूज़ करते थे पहले के टाइम पे। ठीक है, एंड अभी एज ऑफ नाउ वी डू नॉट सी दोज काइंड ऑफ एड्स रेगुलरली। ठीक है, उसके बाद है राइट ऑफ कंज्यूमर्स टू बी प्रोटेक्टेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, बाय बीइंग अवेयर ऑफ द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड्स एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कि उनको ये सब चीज़ें जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर होती है उसके अगेंस्ट में उनको अवेयर करना कि ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और उस हिसाब से उनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद है द सर्विस ऑफ कंज्यूमर टू हैव एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एट द कंपेटिटिव प्राइसेस, कि मार्केट के अंदर एक हेल्थी कंपटीशन बनी रहे जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो। तो उस सिनेरियो के अंदर भी कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल एट रिस्पेक्टिव फोरम्स अगेंस्ट द अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, की अगर कहीं पे भी किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ के सामने एक प्रॉपर अथॉरिटी के सामने कंप्लेन लॉन्च कर सकता है अगेंस्ट द बिजनेस ओनर, कि जहाँ से उन्होंने गुड्स या सर्विसेज ऑब्टेन की है। फिफ्थ राइट इज दैट दे रिसीव एडिक्वेट कॉम्पनसेशन फॉर द कंसिडरेशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कंज्यूमर फोरम्स, कि जहाँ पे उनको एक प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए फॉर द डैमेज हैज़ अकर्ड। वो कॉम्पनसेशन ऐसा भी नहीं हो कि सेलर के लिए कुछ ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या तो फिर कंज्यूमर के लिए वो बहुत कम रह जाए। इट शुड बी एडिक्वेट, जो कि जज डिसाइड करेंगे। द राइट टू रिसीव कंज्यूमर एजुकेशन, दैट जागो ग्राहक जागो जैसे कैंपेन्स को और जगह पे पहुंचाना एंड रूरल एरियाज़ के अंदर स्पेशली इन सभी चीज़ों की या इन सभी अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत रहती, तो वो सब काम इनको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, कि जहाँ पे एक CCPA के अंदर एक CDRC जो कि नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर होगा, कि जहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेंट्स लॉन्च की जाएगी एंड उनका सोल्यूशन लाया जाएगा। एज पर द नोटिफाइड रूल्स द स्टेट कमीशंस विल फर्निश इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस ऑन वैकेंसीज, डिस्पोजल एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड अदर मैटर्स, कि जो NCRB का डेटाबेस होता है उस हिसाब से CDRC को भी गवर्नमेंट को ये सब डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, कितने मैटर्स डिस्पोज हो चुके हैं और कितने केसेस पेंडिंग हैं। ठीक है, तो CDRCs विल एंटरटेन कंप्लेंट्स रिलेटेड टू ओवर चार्जिंग और डिसेप्टिव चार्जिंग, की प्राइस कितना ज़्यादा है या कितना कम है या कितना ख़राब है। दूसरा आता है अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तीसरा है सेल ऑफ हजार्डियस गुड्स एंड सर्विसेज विच मे बी हजार्डियस टू लाइफ और प्रॉपर्टी, सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज। इन सभी मैटर्स को CDRC हेयर करेगा एंड देन उसका ग्रेविटी जान के प्लेंटिफ को एक एडिक्वेट कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ के केसेस के अंदर कैसा है दैट कोई भी ऐसा केस जिसका वैल्यू 5 लाख तक के अंडर का है, उससे ऊपर का नहीं है, तो कोई भी फाइलिंग चार्जेस या फाइलिंग फीस गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट करेगा फ्रॉम द प्लेंटिफ। अगर वो अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा हो रही है दैन इन दोज केसेस उन्हें कुछ फीस पे करनी पड़ेगी जो कि एक्ट्स के अंदर लिखी हुई है। ठीक है,
E-filing of complaints. The new act provides the flexibility to the consumer to file complaints with a jurisdictional consumer forum located at the place or residence of work of the consumer. This is unlike the earlier condition where the consumer had to file a complaint at the place of purchase or where the seller has registered its office address. पहले के एक्ट के अंदर कैसा था दैट अगर हमें किसी भी एक बिजनेस ओनर के सामने सेलर के सामने केस फाइल करना है तो हमें उस जुरिस्डिक्शन को देखना पड़ेगा कि जहाँ पे उसका पर्टिकुलर शॉप रजिस्टर्ड है या शॉप जहाँ पे प्लेस्ड है. बट ये नए एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा घर जहाँ पे है या हमारा प्लेस ऑफ वर्क जहाँ पे है उस जुरिस्डिक्शन में आने वाले फॉरम्स के अंदर हम लोग कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं. द न्यू एक्ट ऑल्सो कंटेन्स एनेबलिंग प्रोविजंस फॉर कंज्यूमर्स टू फाइल कंप्लेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली एंड फॉर हियरिंग एंड और एग्जामिनिंग पार्टीज थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. कि अब यहाँ पे जो लॉकडाउन के टाइम पे जो कोर्ट्स ऑनलाइन चल रही थी वो चीज़ें अभी हम परमानेंटली भी देख सकते हैं. दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर जो लोग जॉब करते हैं कि उनके लिए वो लीव लेके आना कि जहाँ पे उनके 3-4 घंटे वहाँ कोर्ट के अंदर खड़े रहना है ये सब चीज़ें देखना. इस चीज़ का सोल्यूशन लाने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस या ऑनलाइन हियरिंग जो होती है दैट इज़ बेस्ट. प्लस यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई दैट कंज्यूमर्स विल आल्सो नॉट नीड टू हायर अ लॉयर टू रिप्रेजेंट देयर केसेस. ये सब चीज़ें वो खुद अपनी भाषा में जज के सामने बोल सकते हैं एंड द जज विल डिसाइड कि क्या करना है. ठीक है. Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing. Okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right. So here you will find the introduction and many other things. Okay. Then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. Product liability and penal consequences. The Act has introduced the concept of product liability. A manufacturer or product service provider or product seller will now be responsible to compensate for the injury or damage caused by the defective products or deficiency in service. कि अगर कोई भी ऐसा ख़राब प्रोडक्ट या ख़राब सर्विस आपने दे दी तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डायरेक्टली लायबल हो सकते हैं. दिस प्रोविजन ब्रिंग्स इट्स स्कोप द प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोडक्ट सेलर फॉर एनी क्लेम फॉर द कॉम्पनसेशन. द टर्म प्रोडक्ट सेलर वुड ऑल्सो इंक्लूड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. की यहाँ पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वाले भी हैं एज वेल एज द कन्वेंशनल शॉप ओनर्स सभी के बारे में बात की है कि उनके सामने एक्शंस डेफिनेटली लिए जा सकते हैं अगर वो एक डिफेक्टिव या एक इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो. ठीक है. देन आ जाते हैं पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. इस चीज़ के बारे में मीडिया लॉ के अंदर भी बात की गई है दैट ये जितनी भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे एज ऑफ नाउ अभी हम किसी चीज़ का एज सच एग्जाम्पल नहीं ले पाएंगे. बट अगर हाइपोथेटिकली बात करें, अगर कोई भी लेट्स से ब्यूटी क्रीम्स हैं जो ऐसा क्लेम करती हैं दैट हमारी क्रीम लगाने के बाद चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप चाहे डार्क स्किन टोन वाले हो तो आप गोरे बन सकते हो. नाउ मेडिकली ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है. हमारा जो स्किन टोन रहता है वो उससे थोड़ा सा हल्का सा एनहांस हो सकता है, बट टेक्निकली एक डार्कर स्किन टोन से लेके एक फेयर स्किन टोन तक शिफ्ट होना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो ऐसी सब जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स जो होती है तो उन सभी सिनारियोस के अंदर उन पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स के सामने, उस पर्टिकुलर कंपनी के सामने हम केस फाइल डेफिनेटली कर सकते हैं. ठीक है. जैसा कि अगर हम इसका एक ग्लोबल एग्जांपल भी ले लें जो कि रियल लाइफ में हुआ था रेडबुल के बारे में, कि जहाँ पे रेडबुल पे लिखता था कि रेडबुल गिव्स यू विंग्स, WINGS.
तब वहाँ पे उनके सामने केस हुआ कि एक बंदे ने बोला दैट मैंने ये रेड बुल पिया बट मुझे कोई विंग्स नहीं मिले इसकी वजह से, ठीक है। तो उन लोगों ने फिर उसका स्पेलिंग चेंज कर दिया WIINGS, कि उन्होंने वो एक इनकरेक्ट स्पेलिंग का यूज़ करके टैगलाइन वही की वही रखी। तो वो सब चीज़ें हम अभी नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। प्रोविजन फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। द न्यू एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द मीडिएशन। यहाँ पे जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि यहाँ पे ADR के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है, बिकॉज देर आर सर्टन केसेस की जिसके बारे में हमें एक थर्ड पर्सन का व्यू लेके मैटर हम लोग सेटल करवा सकते हैं। वो छोटी छोटी बातों के लिए बार बार कोर्ट के अंदर जाना कंपनी वालों को भी दिक्कत होती है, एज वेल एज कंज्यूमर को भी दिक्कत होती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से जजेस को, बिकॉज इट इज़ देयर ड्यूटी टू हियर ऑल द केसेस रिस्पेक्टफुली। तो ये छोटी मोटी चीज़ें अगर जज के सामने ना लेके जाएं तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए भी, कि वो बड़े इश्यूज़ को वो एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ADR के थ्रू काफ़ी सारी मैटर्स हमने देखा है दैट सॉल्व होती भी हैं। इवन सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर सेक्शन 89 के बारे में इसके बारे में बात भी की गई है दैट देयर शुड बी एन ADR प्रोसीजर इफ़ नीडेड, कि जहाँ पे जज सामने से बोलेंगे दैट आप ADR के अंडर जाइए, अगर उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर हम ये केस को कंटिन्यू करेंगे। सेम वे कंज्यूमर केसेस के अंदर भी ये चीज़ फॉलो की जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला है दैट देयर विल बी नो अपील अगेंस्ट सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, कि अगर हम लोग मीडिएशन के थ्रू किसी भी प्रकार का सेटलमेंट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हम अपील के अंदर नहीं जा सकते हैं, बिकॉज मीडिएशन के थ्रू हमें कंसेंटफुल सेटलमेंट करेंगे, कि जहाँ पे दोनों पार्टीज को सेटिस्फाई होगा तो ही वो सेटलमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में हम अपील फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। पहले के टाइम के अंदर भी ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो MRTP एक्ट से हटा के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ऐड की गई थी, बट नाउ अभी ये सब चीज़ों को थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है। द एक्ट इंट्रोड्यूसेस अ ब्रॉड डेफिनेशन फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विच ऑल्सो इंक्लूड शेयरिंग ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, की जहाँ पे ये ऑनलाइन जो भी लोग हमारी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ कर देते हैं सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे सब केसेस को भी हम लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मानेंगे, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू एस्टैब्लिश सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये एक एडवाइजरी बॉडी होगी ऑन फॉर कंज्यूमर इश्यूज। As per the notified Central Consumer Protection Council rules, the Central Consumer Protection Council would be headed by the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, with the Minister of State as a vice chairperson and 34 other members from the different fields, ठीक है। कि ये उनका एक पैनल बनेगा इन सभी मेंबर्स का। The council, which has a 3-year tenure, will have a minister in charge of consumer affairs from 2 states from each region, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड NER, कि जहाँ से 2 लोगों को बुलाया जाएगा फ्रॉम ईच स्टेट, ठीक है। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर हैविंग अ ग्रुप अमॉन्ग्स द मेंबर्स ऑफ द स्पेसिफिक टास्क, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टास्क को लेके एक ग्रुप भी बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेबिलिटी। The act is applicable to all the products and services until or unless any product or service is especially debarred out of the scope of this act by the central government. ये एक्ट हर उस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल किया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीबार्ड नहीं किया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में नहीं रखा जाएगा बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, तो उस चीज़ के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अदरवाइज ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल, ठीक है। सो बाय दिस स्लाइड आवर लेक्चर इज इफेक्टिवली ओवर। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर, please log on to our website judicialdream.com, where you will find a descriptive answer of this particular question,
And if you have a quick question, then you can drop a comment on our video. All right. And please subscribe to our YouTube channel for latest updates of our videos, as well as you will find a lot of content on our website to read for your competitive when you are preparing for your competitive exams or your regular law school exams. Once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.